दोस्तों, नेपाल की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या सच में रवि लामिछाने आखिरी समय में बालन शाह को प्रधानमंत्री बनने से रोक देंगे? या फिर यह सब सिर्फ अफवाह है, जिसे कुछ लोग जानबूझकर फैलाना चाहते हैं? सोचिए, जब जनता बदलाव के सपने देख रही है, जब युवाओं को लगता है कि अब राजनीति सच में बदल सकती है, उसी समय शंका, डर और साजिश की बातें क्यों फैल रही हैं? आज हम इसी सवाल की पूरी सच्चाई समझने वाले हैं। नेपाल की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा दो नामों की है, रब्बी लामिछाने और बालन शाह। जब से राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिलने की खबर सामने आई, तब से जनता के मन में एक उम्मीद पैदा हुई। अब राजनीति सच में बदल सकती है, लेकिन उसी समय एक सवाल भी उठने लगा, क्या सच में रवि लामिछाने बालन शाह को प्रधानमंत्री बनने देंगे? यह शंका तब और बढ़ गई जब पार्टी के उपसभापति डीपी आर्यल ने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि उन्हें इस समझौते के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। बस यहीं से अफवाहों का दौर शुरू हो गया। लेकिन इसी बीच बालन के करीबी माने जाने वाले राजू पांडे ने साफ और कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा, बालन शाह के प्रधानमंत्री बनने में कोई संदेह नहीं है। अब यहां असली सवाल यह है, क्या सच में रवि और बालन के बीच कोई टकराव है, या फिर यह सब विपक्ष की रणनीति है? सच्चाई यह है कि आज नेपाल की राजनीति में पहली बार युवाओं को ऐसा लग रहा है कि उनकी आवाज सत्ता तक पहुंच सकती है। बालन शाह पहले ही काठमांडू के मेयर के रूप में सिस्टम को चुनौती देने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं, और रब्बी लामिछाने को जनता एक ऐसे नेता के रूप में देखती है जो पुराने राजनीतिक ढांचे को तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए इन दोनों का साथ नेपाल की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। लेकिन जहां उम्मीद होती है, वहां विरोध भी होता है। कई राजनीतिक ताकतें यह चाहती हैं कि रवि और बालन के बीच दरार पैदा हो जाए, क्योंकि अगर यह गठजोड़ मजबूत रहा तो पुरानी राजनीति के लिए जगह कम हो जाएगी। आज नेपाल का युवा तीन बड़ी चीजें चाहता है: भ्रष्टाचार का अंत, रोजगार के अवसर और सिस्टम में कड़ा कानून। लोग चाहते हैं कि अगर बालन शाह प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके पहले फैसले क्या होंगे? क्या भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन होगा? क्या शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार होगा? क्या बेरोजगार युवाओं को अवसर मिलेंगे? और क्या नेपाल में राजनीतिक सिस्टम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? दोस्तों, आज नेपाल एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ पुरानी राजनीति है, दूसरी तरफ युवाओं का सपना है। अगर बालन शाह प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह दुनिया के सबसे युवा प्रधानमंत्रियों में से एक होंगे। लेकिन असली सवाल पद का नहीं है, सवाल है बदलाव का। क्या सच में नेपाल की राजनीति बदलने वाली है, या फिर यह भी सिर्फ एक और उम्मीद बनकर रह जाएगी? अब फैसला नेताओं का नहीं, जनता का है। और याद रखिए, जब युवा जागता है तो इतिहास बदल जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि नेपाल में साफ राजनीति आए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि नेपाल का भविष्य आज की युवा पीढ़ी तय करेगी।